नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान की खबरें आपके मोबाइल पर मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट की है। जी हाँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह में आने की संभावना है। बोर्ड ने अब तक तिथि तय नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 मई के आसपास परिणाम जारी किया जा सकता है। तो 20 मई के आसपास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री, आचार्य और योग के सभी ड्यू और पूरक छात्रों की परीक्षा आज से विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंभू कुमार झा ने बताया कि 13 मई से 18 मई तक 2 पारियों में होने वाली परीक्षा में 10 तरह के कोर्सेज के परीक्षार्थी शामिल होंगे। भर्तियों में लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। बोर्ड ने कहा कि अगर किसी के पास इस तरह की जानकारी है तो वो बोर्ड को दे सकता है। बोर्ड ने इसके लिए ईमेल आईडी जारी की है। इस पर कोई भी व्यक्ति सबूतों के साथ फर्जीवाड़े से जुड़े जानकारी दे सकता है। जानकारी मिलने के बाद बोर्ड इस मामले की बारीकी से जांच कराएगा और सूचना सही मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि बोर्ड किस तरह से इन शिकायतों पर अमल करता है और उन पर तुरंत कार्रवाई करता है। राजस्थान के कुछ भागों में रविवार को हल्की बारिश और आंधी का दौर जारी रहा। इससे गर्मी से राहत रही। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली, लेकिन तापमान में गिरावट के बावजूद 16 शहरों में पारा 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान जालौर में 42.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से फिर पारे में उछाल का सिलसिला प्रारंभ होगा। इसके बाद 16 मई से प्रदेश में लू का नया दौर चलेगा। इस दौरान कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है। कोटा से आए दिन किसी न किसी ऐसी खबर आती है कि जिससे आदमी का मन विचलित हो जाए। कोटा के कोनाड़ी थाना क्षेत्र से रविवार को एक कोचिंग छात्र लापता हो गया। वह पीजी में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रहा है। पुलिस को छात्र के कमरे से एक नोट बरामद हुआ। इसमें लिखा है कि मुझे बैराज के करीब खोज लेना। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि 19 वर्षीय अमन कुमार सिंह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। 2 साल से वह कोटा में रह रहा है। कमरे से बरामद नीट में छात्र ने पेपर अच्छा नहीं होने की भी बात लिखी है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। मुंबई पुलिस ने जोधपुर के झालमंड और मोगड़ा गांव में बन रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर वहां से 200 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स और केमिकल बरामद किया है। फैक्ट्री में 4 महीने से एमडी ड्रग्स तैयार हो रही थी। हालांकि जोधपुर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कहां से ड्रग्स आता है, कैसे आता है, कैसे आम जन में ये बढ़ता है, ये कहीं न कहीं किसी न किसी को तो खबर होगी ही। लेकिन सब जगह माफिया, रुपए पैसे का लेन देन, रुपए पैसे का लालच, एक दूसरे के मिलावट में बंटाधार में भागीदारी, और इस तरह से आप अपने बच्चों के भविष्यों को भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे को इस तरह से कायरता हम में मन में घर कर गई है कि हमारा बोलना ऐसे लगता है कि जैसे किसी को कुछ कह देंगे तो पता नहीं वो हमारा क्या हाल करेगा। देखते रहिए, उसको सहन करते रहिए, क्योंकि अन्याय सहन करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना सहन या न्याय करना या अन्याय करना। फर्जी एनओसी पर फोर्टिस व ईएससीसी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पकड़े गए डॉक्टर संदीप गुप्ता व जितेंद्र गोस्वामी को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन्हें 3 दिन यानी 15 मई तक के रिमांड पर भेज दिया। ब्यूटी पेजेंट में अब डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जर्नलिस्ट सहित हर प्रोफेशन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिस राजस्थान के 26वें संस्करण में कुछ इसी तरह की मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इस पेजेंट में जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर की गर्ल्स ने टॉप 28 में जगह बनाई। अजमेर रोड स्थित एक होटल में सैश सेरेमनी हुई।
मेरा सपना करोड़ों कमाना नहीं, करोड़ों लोगों के काम आना है। हर क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये बात नेशनल स्विमर आर्याशी फौजदार ने स्टेट लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस दिवा राजस्थान सीजन 6 के फाइनल ऑडिशन में कही। जोधपुर से MBBS कर रही आर्यांशी ने कहा कि वह एरोस्पेस मेडिसिन कर नासा में काम करना चाहती है। वैशाली नगर स्थित भवानी विद्यालय ट्रस्ट ने जवाहर कला केंद्र में तृतीय समर ब्रॉडवे का आयोजन किया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक S संगाथिर रहे। बच्चों ने अपनी क्षमता से बढ़कर प्रस्तुतियां दी। निदेशक कोमल पवार और पूजा अरोड़ा ने बताया कि बच्चों में कौशल विकास के लिए यह आयोजन करते हैं। राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा सांसद बनाने का ऑफर देकर दिल्ली के एक बिजनेसमैन से नागौर यानी राजस्थान के नागौर से एक कथित संत पर 2 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है। यह संत नानक दास बड़ी खाटू सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान नाम से आश्रम चलाता है। इसने अपने साथी बिहार के सोसू कला निवासी नवीन कुमार, जो खुद को राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल अफसर बताता है, से मिलकर ठगी की। दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखें किस तरह से राज्यसभा सांसद बना सकते हैं, इस पर भी लोग एक दूसरे की ठगी कर लेते हैं। आम चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र की 96 सीटों पर वोटिंग होते ही कुल 543 सीटों में से 389 पर चुनाव खत्म हो जाएगा। सत्ता का चौथा चरण आज है। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र की 96 सीटों पर वोटिंग आज है। नतीजे 4 जून को आएंगे। चौथे चरण में 17.7 करोड़ वोटर कुल 1710 उम्मीदवारों को किस्मत तय करेंगे। यहाँ कन्नौज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 12 साल बाद यहाँ से फिर मैदान में है। कन्नौज से है लखीमपुरी खीरी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी भाजपा से तीसरी बार यहाँ चुनाव मैदान में है। हालांकि किसान इनका जबरदस्त लगातार विरोध कर रहे हैं। चौथे चरण के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम और गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन दीव यानी चौथे चरण के बाद यहाँ जिनका भी नाम लिया गया है, चुनाव समाप्त हो जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में 15 से 16 मई को 2 दिवसीय जयपुर जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें जयपुर जिले के 749 बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सत्र 2022-23 में राजस्थान से कुल 5,993 विद्यार्थी इस अवार्ड के लिए चयनित हुए थे, जो देश में सबसे अधिक थे। जिलों में जयपुर पहले नंबर पर था। जयपुर से सबसे अधिक 749 विद्यार्थी चयनित हुए थे। उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो तो शारीरिक दिव्यांगता कानूनी लड़ाई में उनके आड़े नहीं आती। ऐसे एक मामले में किशनगढ़ निवासी 46 साल के दिव्यांग ओम प्रकाश कुमावत ने डीप फ्रीज खराब होने पर विपक्षी विक्रेता व निर्माता कंपनी से न केवल केस लड़ा बल्कि जीता भी। ऐसे में विक्रेता व निर्माता कंपनी को परिवादी दिव्यांग को डिफेक्टिव डीप फ्रीज बेचना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने ओम प्रकाश कुमावत के पक्ष में फैसला देते हुए उसे डिफेक्टिव डीप फ्रीज बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए विक्रेता व कंपनी पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षी को निर्देश दिया कि वह डिफेक्टिव की कीमत 29,500 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9% ब्याज सहित दे। आयोग के अध्यक्ष KRC लाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश ओम प्रकाश के परिवार को स्वीकार करते हुए दिया। जयपुर के पास सामोद स्थित वीर हनुमान मंदिर में रोप वे पुनः चालू करवाने की मांग की गई। इस संबंध में नांगल रोड पर मंगला विहार स्थित श्री भैरवनाथ बाबा मंदिर में शनिवार को एक मीटिंग की गई। डॉक्टर एंड सारीज सीजन 2 का समापन रविवार को एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पूजा रुंगटा ने बताया कि इस आयोजन में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी जयपुर के 200 लेडी डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से अलग अलग फैकल्टी से महिला चिकित्सकों ने भाग लिया। डॉक्टर रुंगटा ने बताया कि पाश्चात्य परिधानों के बीच भारतीय महिलाओं की पहचान साड़ी वर्तमान में भी विश्व में विख्यात है। इसी पहचान को बनाए रखने के लिए जयपुर की महिला डॉक्टर्स आगे आई है। डॉक्टर्स एंड साड़ीज एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
सोशल मीडिया समूह है जिसमें लगभग 42,000 मेंबर्स है, जो कि भारत एवं अन्य देशों में रहते हुए भारतीय परिधान साड़ी को प्रमोट करती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।